नमस्कार, मैं वैभव द उन्मिलन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने कल आपको ब्लड रिलेशन का जो है कुछ एक ओवरव्यू दिया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चंस तो आज कराऊंगा। मैंने बताया था कैसा पैटर्न चलता है, 3 पीढ़ी चलता है। जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से ऊपर 3 पीढ़ी और नीचे 3 पीढ़ी, इसको जान लो। चौथी पीढ़ी का क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। और आपके मैंने आपसे कहा था कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आज हम करेंगे। पिछले साल जो क्वेश्चंस आए हुए थे और 2022 वाले में एनटीए ने जो क्वेश्चन दिए थे उनको आज हम करेंगे। देखिए, जो एनटीए क्वेश्चंस हैं इनमें क्या होता है ना, इसको आपको समझ लो। ये बहुत परफेक्ट नहीं चलता। कभी कभी ये आपको ना नाम से जेंडर क्लियर नहीं करेगा। कभी कभी आपको नाम से ही जेंडर का पता करना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी कभी आपको अपना कॉमन सेंस भी लगाना होगा, ऑप्शंस के आधार पे, क्वेश्चंस के आधार पे। आज मैं सोच रहा हूँ कम से कम 8-10 क्वेश्चंस आपको पिछले साल जो आए हुए हैं वो करा दूं। कल मैं थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आने की संभावना है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ थोड़ा ऊपर के लिए तैयार रहना चाहिए, और कुछ उनके कॉन्सेप्ट्स वो मैं बता दूंगा। और आज जो क्वेश्चन पिछले साल आए हुए थे उनको हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले एक चीज आप जान जाओ, अगर आप यहाँ पे हो तो आपके मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी ऊपर, दादा दादी और नाना नानी, ठीक। इसके नीचे आपका बेटा बेटी, आपके पोता पोती, यही फैमिली ट्री है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा है एक क्वेश्चन को करने के लिए। ये भी बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन या तो यहाँ से बनेंगे या फिर यहाँ से बनेंगे। आपसे नीचे की 3 पीढ़ी या आपको लेके आपसे ऊपर की 2 पीढ़ी, ठीक है। बस इतना ही चलता है। चलिए हम पहला क्वेश्चन आज देखते हैं इसी क्रम में, ठीक है। पिछले साल ये आया हुआ क्वेश्चन है जो है, इस क्वेश्चन को आप देखिए। मैं हट जाता हूँ, वीडियो को आप रोकिए, आप खुद से इसको करने का प्रयास कीजिए और थोड़ा ठंडे दिमाग से कोशिश कीजिए करने का। और मैं क्वेश्चन कहता हूँ हमेशा जो बोलने वाला है, अर्थात इसमें तो गोपाल ने गोविंद की तरफ, तो आप खुद को गोपाल समझो और जिसके बारे में बात हो रही है उसको गोविंद समझो, ठीक। और क्वेश्चन को धीरे धीरे करने की कोशिश करो। मैं स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन अप्रोच आपको बताऊंगा और वैसा ही आप करने की कोशिश करना। अभी मैं हट जाता हूँ, वीडियो को आप रोको और खुद से ट्राई करो, ठीक। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ अपने वीडियो को रोका होगा, खुद से करने की कोशिश की होगी। टाइम लगा होगा तो कोई बात नहीं। देखिए, हार नहीं माननी है, थोड़ा लंबा ट्राई किया करो, थोड़ी देर तक प्रयास किया करो ना। जितना प्रयास करोगे, जितना खुद को पुश करोगे, अपनी लिमिट बढ़ाओगे, अपनी रेंज बढ़ाओगे, ठीक है। मान लीजिए ये गोपाल हैं, ठीक है। मैं क्लियर लिखता हूँ गोपाल, क्योंकि दोनों के नाम का पहला वर्ड जो है कॉमन है। ये है गोपाल, ठीक। एक बक्से में इसको मैंने बंद कर लिया। अब ये गोविंद की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ कोई गोविंद है, गोविंद है कहीं, मान लेते हैं। गोविंद किसे कहते हैं? इनके पिता, आप समझो, आप यहाँ गोविंद को खड़ा कर दो अब, ठीक है। ये हो गए आपके गोविंद जी, ठीक। ये बोल क्या रहा है, बस लाइन में, इनके पिता, गोविंद के पिता। ये हो गए गोविंद के पिताजी, ये हो गए गोविंद के पिताजी, ठीक। इनके पिता, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी कोई मेरे भी पिता हैं। मेरे पिता यानी गोपाल, ये गोपाल के पिता, पिता को यहाँ फादर लिख लेते हैं। इनके पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब ये देखिए, इनका सिर्फ एक ही बेटा है। तो आप यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये जो गोपाल हैं और ये जो पिताजी हैं एक ही व्यक्ति हैं। समझो, आप थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा कि गोपाल अगर एक पुरुष है, नाम से, हालांकि मैं नहीं कहता जेंडर क्लियर हो सकता है, पर सीयूटी आपका ऐसा नाम से ही जेंडर को यहाँ क्लियर कर रहा है। क्योंकि ऑप्शंस को भी आप जब देखोगे ना तो यही आपको, गोपाल को ही उसने जो है इसका पिता माना हुआ है। गोपाल भी एक मेल है। तो ये बोल क्या रहा है, इनके पिता का इकलौता लड़का है, मेरे पिता का इकलौता लड़का यानी मैं, और ये गोविंद जो है इनका लड़का हुआ गोपाल का, ठीक। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक। क्वेश्चन में दिया हुआ है गोपाल का गोविंद से क्या संबंध है, हाउ गोपाल इज रिलेटेड टू गोविंद। तो गोपाल जो है गोविंद का पिता है, ठीक। देखिए, क्वेश्चन में अपनी तार्किकता को थोड़ा यूज कीजिएगा और कॉमन सेंस को उस समय। अगर जेंडर नाम से क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हो रहा है तो ऑप्शन से। लेकिन आप हमेशा जो है इस तरीके से सोचना कि नाम से कभी जेंडर क्लियर नहीं होता है, लेकिन सीयूटी कभी कभी ऐसा करता है कि वो नाम से ही। अब यहाँ क्लियर दिखता है गोपाल लड़की का नाम होना, ऐसा नहीं असंभव है, थोड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा आप जनरल सोचना और ऐसा आप अंदाजा मानना कि ऐसा मान लेना कि गोपाल ही लड़का है और लिखा हुआ है कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र। तो जिस आदमी का एक ही बेटा है और वही जो है किसी और का पिता भी है, तो फिर वो तो निश्चित तौर से गोपाल खुद ही होगा, ठीक है। जैसे आप जो है अगर अपने पिता के इकलौते बेटे हैं, आप समझो बात को, आप अपने पिता के इकलौते बेटे हो, ठीक है, और आपके पिताजी को कोई दादाजी कहता है, तो निश्चित तौर पे आपका ही बेटा होगा, ऐसा समझिए जो है आप, ठीक है। अगला सवाल इसी क्रम में, चलिए इंग्लिश में, मैं हिंदी में बोल देता हूँ। अ मैन सेड टू ए वुमेन, एक आदमी एक औरत से कहता है, योर हस्बैंड्स डॉटर, तुम्हारे पति की पुत्री, इज डॉटर ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई की बेटी है, ठीक है। एक महिला से
पुरुष कहता है आपके जो पति की पुत्री है वो मेरे भाई की भी पुत्री है, ठीक। हाउ इज द डॉटर ऑफ माई ब्रदर, ठीक है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन्स डॉटर, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, आप इसको करने की कोशिश करो, वीडियो को रोको, खुद से करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, थोड़ा देर सोचना, थोड़ा जो है अपने रिश्तेदारों तक पहुँचना, क्वेश्चन की गहराइयों को समझना, आपके अगल बगल पास पड़ोस किसी से भी रिलेट करके, अपने परिवार में चाचा मामी नाना नानी सबसे रिलेट करके करने की कोशिश करना। थोड़ा टाइम लेना, करने की कोशिश करना। 4 5 6 क्वेश्चन करोगे तो आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी। और जैसे मैं बॉक्सेस बना के कर रहा हूँ ऐसे करोगे तो बिल्कुल 30 से 25 सेकंड में, 50 सेकंड में आप आंसर इसका दे पाओगे। चलिए मैं इसको करता हूँ। अब मैन सेड टू ए वुमन, चलिए एक डब्बे में इस मैन को लिख लेते हैं। एक आदमी जो है एक औरत से कह रहा है योर हस्बैंड्स डॉटर, चलिए अच्छा ये वुमेन है, ठीक। मैं कहता हूँ मेल जेंडर फीमेल जेंडर को दिखाने के लिए हमेशा प्लस और माइनस का इस्तेमाल करें। वुमेन पे माइनस मैंने लिख दिया और मैन पे मैंने प्लस लिख दिया। अब ये वुमेन है, ये इसका हस्बैंड है, ठीक। हस्बैंड यहाँ लिख देते हैं। अ मैन सेड टू वुमेन योर हस्बैंड, योर हस्बैंड्स डॉटर, योर हस्बैंड्स डॉटर यानी कौन, इनका भी डॉटर, ठीक। जो इनके पति की पुत्री है, इनकी भी पुत्री होगी निश्चित तौर से, ठीक है। ये हमने हो गया, ये हो गई इसकी डॉटर। इज द डॉटर ऑफ माई ब्रदर, ठीक है। ये जो है, ये जो बेटी है तुम्हारे पति की, ये मेरे भाई की भी बेटी है, अर्थात ये आदमी जो है ये इसके हस्बैंड का भाई है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, हाउ मैन इज रिलेटेड टू वुमेन्स डॉटर, जो ये आदमी है इसकी बेटी से कैसे संबंधित है, ठीक। देखिए क्वेश्चन में दिया है फादर, फादर्स ब्रदर, ब्रदर मदर्स ब्रदर। अब इसके पापा का ये भाई है, देखिए तो ये फादर्स ब्रदर हो गया। हमने यहाँ टिक किया आसानी से और हम निकल गए, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी चाहिए, सोचने की थोड़ी क्षमता चाहिए, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए और थोड़ी प्रैक्टिस, जो कि मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। आज सारे क्वेश्चंस में एग्जाम में आए हुए करा रहा हूँ। थोड़ी बहुत क्वेश्चन में कुछ इधर उधर गलती होगी तो उसको मैं करेक्ट भी करता चलूँगा। और ऐसा नहीं CUT जो है कोई भगवान का लेख है, गलती वहाँ भी होती है, ठीक है। तो जो है आप करेक्ट करते रहना, मैं करेक्ट करता रहूँगा आपको, और आप जो है सवाल को करने की कोशिश करना, ठीक। अगला सवाल देखते हैं इसी क्रम में, ठीक। चलिए चलिए ठीक है ठीक है। मैं थोड़ा इसका एक बार हिंदी अनुवाद भी कर देता हूँ। श्याम सेठ दीपक्स यहाँ दीपक्स होगा, ठीक है। दीपक्स मदर इज द मदर ऑफ माई फादर्स वाइफ, ठीक है। श्याम कहता है दीपक की जो माता जी हैं इज मदर ऑफ माई फादर्स वाइफ, ये मेरे पिताजी के पत्नी की भी माँ है। तो हाउ दीपक रिलेटेड टू श्याम, ठीक है। हट जा रहा हूँ, वीडियो को रोको और जो मैंने हिंदी में कहा 10 सेकंड पीछे करके उसको फिर से आप सुन लो, ठीक। चलिए मैं बताता हूँ। श्याम है, श्याम बोलने वाला है, तो श्याम खुद को हमेशा समझो, ये है हमारे श्याम जी, ठीक। एक डब्बे में इनको बंद कर लो। श्याम कहते हैं दीपक्स मदर, चलिए यहाँ दीपक जी को हम रख लेते हैं, ठीक। दीपक जी को हमने रख लिया। दीपक की कोई माता जी होंगी, तो दीपक से ऊपर वाली जनरेशन में होंगी। दीपक की माता जी को मैं मॉम लिखता हूँ यहाँ पे, और इनके जेंडर हमको क्लियर है, ठीक। दीपक्स मदर इज द मदर ऑफ माई फादर्स वाइफ, यानी ये मेरे पिताजी के वाइफ की भी माँ है, यानी ये मेरे श्याम के पिताजी होंगे यहाँ पे, ठीक है। श्याम के पिताजी, ये इनकी धर्म पत्नी हो गई जो है, तो यहाँ पे हम इनको जो है इनकी वाइफ मान लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन की लाइन को एक बार फिर पढ़ते हैं। दीपक्स मदर इज द मदर ऑफ माई फादर्स वाइफ, यानी ये जो है ना, ये जो है ये यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक हो। इस जो मेरे पिता के पत्नी की भी माँ है, ये यहाँ आ गई, ठीक है। तो दीपक कहीं ना कहीं इस जनरेशन में चला जाएगा, यानी दीपक जो है इनका भाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों की माँ एक ही है। अब जो दीपक की माँ है वो इनके पिताजी की पत्नी की भी वाइफ है, तो दीपक जो है यहाँ पे आ जाएंगे आपके, ठीक। चलिए और पूछा हुआ है हाउ इज द दीपक रिलेटेड टू श्याम। मैंने कहा नाम से जेंडर क्लियर नहीं होता, लेकिन NT और CUT के एग्जाम में ये यहाँ से क्लियर होता है। तो दीपक एक लड़के का नाम लगता है सामान्यतया, और यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो श्याम है दीपक जो है श्याम से कैसे संबंधित है। हाउ दीपक रिलेटेड टू श्याम, ठीक है। पहला ये ऑप्शन है मदर्स ब्रदर, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को, थोड़ा ये क्वेश्चन पेचीदा हो सकता है मेरे शब्दों से, मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ इसको और लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। श्याम जो है बोलता है, श्याम ये जो बोलने वाला है ऐसा बोल रहा है, दीपक्स मदर जो दीपक की माँ है, ठीक है, जो दीपक की माँ है वो मेरे पिता की वाइफ अर्थात मेरी माँ की भी माँ है, यानी मेरी नानी है और दीपक की माँ है। समझो आप बात को, मतलब मेरी जो नानी है वो दीपक की माँ है, तो दीपक इसका मामा हुआ, बिल्कुल जाहिर तौर पे, ठीक है।
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को 10-20 सेकंड 25 सेकंड पीछे करना और फिर से सुनना ये क्या बोल रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत देखिए एक एक चीज़ को बहुत चलिए ये क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ, जो है ये एज का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। चलिए ए का डी से क्या संबंध है। चलिए ये ऑप्शन में थोड़ा मैं आपको कुछ चेंजेस यहाँ कर देता हूँ। चाची को इंग्लिश में बोलते हैं आंट, बहन को सिस्टर ही बोलते हैं, कोई नहीं। चचेरी बहन को सिबलिंग, ठीक है। भतीजी भांजी इसको क्या बोलते हैं, नीसी बोलते हैं आप, ठीक है। चलिए कभी कभी क्या होता है ना, ये ऑप्शंस इंग्लिश में सही होते हैं, हिंदी में कभी कभी गलती हो जाती है थोड़ी सी ना। आप क्वेश्चन को पढ़ो और करने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए ए बी सी आपस में बहनें हैं, ठीक है। देखते हैं जो है, ये देखिए ए है, ये बी है और ये सी है और बहनें हैं, तो सब पे मैं निगेटिव का मार्क दे देता हूँ, ठीक। चलिए डी ई का भाई है, इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं, इनसे कोई रिलेशन तो बन नहीं रहा। जो डी है वो ई का भाई है, ठीक है। अब डी ई का भाई है, इससे ई का जेंडर आप नहीं क्लियर कर सकते, सिर्फ डी का जेंडर क्लियर है। ई पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है तथा ई बी की बेटी है, ये बी है, इसकी बेटी हो गई ई, ई यहाँ से हो गई और ये आपका डी हो गया, ठीक। अभी आपका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ए का डी से क्या संबंध है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो ए जो है, अगर हिंदी में हम देखें तो ए जो है डी के माँ की बहन है, तो ये मौसी हो गई और मौसी का ऑप्शन यहाँ दिया उन्होंने, पर हम इंग्लिश में अगर इसको देखें तो आंट बोलते हैं, मम्मी की बहन को भी आंट बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ से सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक। अब समझना इस चीज़ को, देखो ए बी सी आपस में बहनें हैं और बी का एक लड़का है, उसका ए से क्या संबंध होगा, यही पूछा हुआ है। आप समझो जो है ना, आपकी मम्मी है ना, आप मम्मी के अपने बेटे हो, ठीक। और आपकी मम्मी की एक बहन होंगी, वो आपकी क्या लगती हैं, यही पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। समझ पा रहे हो। अब चले गए रिश्तेदारी में, जिसकी मम्मी की बहन नहीं होगी वो फुफेरी चचेरी ममेरी बहन के मान के भी कर सकता है, ठीक। जितना ज़्यादा आप रियल रहोगे, जितना आप इस वर्ल्ड में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहोगे, उतना बेहतर आप क्वेश्चन करते रहोगे और उतनी आपकी सटीकता बढ़ती रहेगी अभ्यास के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक। ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये ना मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, ना ही हम लोगों ने की टीम में किसी बनाए हुए क्वेश्चन है। ये प्रश्न सीधे पिछले साल से हमने उठाए हैं, जैसे एज इट इज़, ठीक। चलिए अमित और बबीता एक विवाहित जोड़ा है, चीनू तथा धीमान भाई हैं। चीनू अमित का भाई है, धीमान का बबीता से क्या संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हिंदी में है, मैं इंग्लिश में एक बार बोल देता हूँ। अमित एंड बबीता आर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। चीनू एंड धीमान आर ब्रदर्स, ठीक है। चीनू इज द ब्रदर ऑफ अमित, धीमान इज रिलेटेड टू बबीता, ठीक है। ठीक है, आप ऑडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से सुन सकते हो, ठीक। बबीता अमित, चलिए वीडियो को पॉज करो, आप खुद से करने की कोशिश करो, फिर मैं इसको करता हूँ, ठीक। देखिए पिछले साल में आए हुए क्वेश्चंस को जान लेना बड़ा जरूरी है कि हम तैयारी कर क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हम जबरदस्ती के क्वेश्चंस तो नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब खोला, ब्लड रिलेशन CUET करा रखे हैं, जो है CGL के क्वेश्चन, बैंक के क्वेश्चन, SSC के क्वेश्चन, वो नहीं करने हैं आपको। कोई ज़रूरत नहीं अपने समय को उतना बर्बाद करने की और अपने दिमाग को उतना रेंज पर ले जाने की। एक क्वेश्चन जो ठीक ठाक आते हैं वो हम कर रहे हैं और इससे थोड़े ठीक ठाक लेवल के और क्वेश्चन हम कर लेंगे, ताकि अगर लेवल बढ़े तो हम वहाँ सहजता के साथ कर पाएँ, ठीक है। चलिए अमित और बबीता, ठीक है, विवाहित जोड़ा है। चलिए अमित जी हो गए हमारे, ठीक, ये हमारी बबीता जी हो गई, ठीक। ठीक है, देखिए हस्बैंड और वाइफ में मैं ये इक्वल का चिन्ह यूज करता हूँ, बराबर होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। चीनू तथा धीमान भाई हैं, लिख लेते हैं यहाँ चीनू और धीमान दोनों भाई हैं, दोनों पे मैं पॉजिटिव मार्क दे देता हूँ, ठीक। चीनू अमित का भाई है, ये चीनू जी हैं, ये अमित के भाई हैं, यहाँ पे हमारे अमित जी हो गए। चीनू अमित का भाई है और धीमान इसका भाई है, तो यहाँ हम धीमान भी लिख लेते हैं, ठीक है। पूछा धीमान का बबीता से क्या संबंध है। अब बबीता क्योंकि इसके भाई की वाइफ है, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ बबीता एक फीमेल है, इस जो ये कपल है इसमें बबीता जो है एक फीमेल है और अमित एक मेल है, क्योंकि जनरली अमित लड़के का नाम होता है और बबीता लड़की का नाम होता है। वास्तविकता भिन्न भी हो सकती है, पर हमको एक्सेप्शन केस में जाके एडवांस नहीं सोचना, हमको जनरल सोचना, हमको सिंपल सोचना है, ठीक।
तो अब क्योंकि ये इसके भाई की पत्नी है तो इसकी भाभी हुई, ठीक है। और ये इससे पूछा हुआ है कि धीमान का बबीता से क्या संबंध है, ये धीमान बबीता से कैसे संबंधित है। तो धीमान जो है बबीता के या तो देवर होंगे या जेठ होंगे, ठीक, क्योंकि उम्र नहीं दे रखी, बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब ऐसा क्वेश्चन को देख के हम देवर जेठ दोनों दिया हुआ नहीं है तो हम यहाँ लगाते हैं देवर। इंग्लिश में देवर जेठ दोनों के लिए ब्रदर इन लॉ यूज होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जितना सिंपल सोचेंगे, जितना जनरल सोचेंगे, जितना कॉमन सोचेंगे उतना अच्छा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की चीज़ों की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए इसी श्रेणी में अगला प्रश्न, यहाँ पे लिखा है महेश और जगत का, नहीं आप लिखिए महेश का जगत से, ठीक। क्योंकि और मतलब क्या, मैं और आप कैसे संबंधित है, ये तो कोई प्रश्न ना हुआ कि महेश और जगत का क्या संबंध है। दोनों भाई हों, बराबर का रिश्ता हो तो ठीक, फिर भी चलता है, जब बराबर के रिश्ते में और चल सकता है, ठीक है। या फिर ऑप्शन में दोनों चीज़ दिया हो, दादा पोता, पति पत्नी, माँ बेटे, पर उस तरह का ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं है। आप क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करो। और मैं फिर कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम बनाने वाले उससे गलती होती रहती है, क्योंकि ज़्यादा सेट्स होते हैं और जितने ज़्यादा काम होगा उतनी गलती की संभावना बढ़ती है। एक साथ आपको जो है अगर एक ईंट एक ईंटे पे रखनी हो ना तो कभी नहीं गिरेगी। आपको बोल दिया 100 ईंट रखना है ना तो 100 बार में 1-2 बार आपसे गलती हो ही जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, राम श्याम का भाई है, ठीक है, राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, ठीक है। मैं कभी क्वेश्चन के में शब्दों के हिसाब से जेंडर क्लियर नहीं करना चाहता, इसीलिए मुझे जो क्लियर है वहीं सिर्फ जेंडर क्लियर करता हूँ, ठीक है। महेश राम का पिता है, ठीक है, यहाँ महेश जो है राम के पिता है। क्योंकि महेश पिता है जाहिर तौर पे ये पुरुष होंगे, ठीक। अगले है जगत प्रिया का भाई है। ये अभी इन्फॉर्मेशन को आप होल्ड भी कर सकते हो या साइड में लिख भी सकते हो। जगत प्रिया का भाई है, ये जगत है, इज द ब्रदर ऑफ प्रिया। क्योंकि प्रिया सिर्फ नाम से ही फीमेल है, जेंडर क्लियर नहीं है। अगर मैं कहूँ फलाना उसका भाई है तो वो तो उसका जेंडर तो क्लियर, पर दूसरे वाले का जेंडर इससे नहीं क्लियर होता। अगर मैं कहूँ ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो ए तो क्लियर हो गया कि बी का भाई है, पर बी का जेंडर यहाँ से नहीं क्लियर होता है। बी मेल फीमेल दोनों हो सकती है, ठीक है। चलिए जगत भाई है प्रिया का, ठीक है। प्रिया श्याम की पुत्री है, यहाँ आ जाइए अब आप, श्याम यहाँ है, श्याम की बेटी है प्रिया। अब क्योंकि ये बेटी है तो जाहिर तौर पे जो है ये फीमेल होगी, और ये जगत जो है इनके भाई हैं। हमको क्वेश्चन में पहले ही पता करके हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो महेश का जगत से क्या संबंध है, ये हो गए आपके महेश और ये हो गए आपके जगत। तो जगत जो है, अब क्योंकि श्याम का मैं जेंडर नहीं कहता, क्लियर है, अगर श्याम एक फीमेल है, श्याम अगर एक फीमेल है तो महेश उसके नाना हो जाएंगे, और अगर एक मेल है तो दादा हो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में भी आपके ठीक वैसा ही दादा और नाना दोनों दे रखा है, ठीक है। कभी कभी समझदारी भी कर दिखा देता है, सही चीज़ें भी आपको दिखाए। अब यहाँ इस प्रश्न को देख के लगता है कि ये नाम से जेंडर नहीं क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अगर क्योंकि श्याम अगर एक पुरुष होता तो सिर्फ दादा होता ऑप्शन में, आप ज़्यादा ट्रिक कर देते, पर जो है यहाँ पे श्याम को उसने मेल फीमेल दोनों मान के उत्तर का जो है विकल्प दिया हुआ है, तो ठीक है, दादा और नाना दोनों हो जाएंगे। देखिए खुद से ज़्यादा नहीं सोचना है, विकल्प में अगर जेंडर नाम से दिया हुआ है तो नाम से करना है, नाम से नहीं दिया हुआ है तो आपको उस तरीके से भी सोचना है, उस तरीके से अर्थात कि जहाँ नाम से जेंडर क्लियर हो तो नाम से जेंडर चलते चलना, क्योंकि वहाँ क्लियर नाम दिए होंगे, प्रिया, श्याम, राम, सीता, ऐसा नहीं कोई बीच का नाम। जैसे बीच का नाम का तो मैं संगम एक ऐसा नाम है जो मैंने लड़के लड़कियों दोनों के देखे हैं, और भी कुछ नाम होते हैं जो लड़के लड़कियों दोनों के होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमें दादा और नाना आंसर मिल गया, ठीक है। इसी श्रेणी में हम अगला प्रश्न देखते हैं, ठंडे दिमाग से आप देखिए जो है। चलिए ये देखिए पिक्चर वाला बहुत फ्रेंडली है, CUT में आपके आता है, लिखा है पॉइंटिंग टू अ वुमेन पिक्चर, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ पिक्चर। एक महिला की तस्वीर है, उसकी तरफ दिखाते हुए राजू सेड, राजू कहता है हर मदर इन लॉ हैज़ ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड, अर्थात उसकी मदर इन लॉ अर्थात उसकी सास का सिर्फ एक ही पोता है, हुज मदर इज माई वाइफ, जिसकी माँ मेरी पत्नी है, ठीक है। हाउ इज द वुमेन इन द पिक्चर रिलेटेड टू राजू, जो महिला जो चित्र में दिख रही है वो राजू से कैसे संबंध रखती है, कैसे संबंधित है, ठीक। चलिए आप खुद से कोशिश करो, थोड़ा रोक के, थोड़ा बढ़िया समय लेके, फिर मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश की होगी, जी तोड़ कोशिश की होगी किस क्वेश्चन की। देखिए ब्लड रिलेशन क्वेश्चन बड़ा, ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मन करता है इसको करने का, क्योंकि ये जो है ना आप डेली लाइफ से रिलेट कर पाते हो, और ऐसा ये क्वेश्चन अगर इसमें टाइम दो ना तो कर ही ले जाओगे।
और क्योंकि एग्जामिनर बहुत फंसाऊ क्वेश्चन नहीं देता है सीयूटी आपका, तो आप आराम से करना। अगर आप ठीक ठाक अभ्यास कर लेते हो, 10-20 क्वेश्चन के देख लेते हो ना, तो आप 100% करके ही आओगे। और क्योंकि ऑप्शंस दिए होते हैं तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं थोड़े। ठीक, चलिए मैं लिख देखता हूँ यहाँ पे, पॉइंटिंग टू वुमेन पिक्चर राजू सेठ। ये राजू जी हैं हमारे। ठीक, ये इधर इशारा करते हुए कहते हैं एक महिला की तस्वीर है। चलिए, एक महिला की तस्वीर है। चलिए, ये महिला हो गई। ठीक है, ये महिला हो गई, कोई भी ये महिला है। ठीक, इतना बहुत है, महिला आप समझ पाओ, ये महिला है। ठीक है, मैंने इसके बाल 2 बड़े कर दिए हैं। चलिए, अब इसके बाद लिखता है कि हर मदर इन लॉ हैज़ ओनली 1 ग्रैंड चाइल्ड, यानी इनकी जो सास है, यानी इनका कोई पति भी होगा। ठीक है, ये इनके हस्बैंड होगा। ठीक, इनके बाल थोड़े छोटे छोटे में रखता हूँ। ठीक, ठीक है, चलिए, ठीक है। हर मदर इन लॉ हैज़ ओनली 1, मतलब इनकी माँ, इस मतलब इनके पति की जो माँ है, ये इनकी पत्नी की जो माँ है, यानी इनकी मदर इन लॉ जो है, इनका सिर्फ एक ही ग्रैंड चाइल्ड है। ये इनका ग्रैंड चाइल्ड हो गया। ठीक, वन हैज़ ओनली 1 ग्रैंड चाइल्ड हुज मदर इज़ माई वाइफ, यानी ये जो ग्रैंड चाइल्ड है इसकी एक माँ है, और ये राजू की भी वाइफ है। ठीक है, यानी कि राजू ये है आपका, यानी इनका जो ओनली ग्रैंड चाइल्ड है, इस ये जो है इसकी वाइफ है, मतलब इनका हस्बैंड है। ठीक, अभी आप क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ता हूँ लाइन बाय लाइन, और फोटो को आप देखते रहना। जो ये हैं, ये इसकी मदर इन लॉ है। किसकी? इसकी मदर इन लॉ। ठीक है, ठंडे दिमाग से सोचो। हर मदर इन लॉ हैज़ ओनली, पहले पॉइंटिंग टू वुमेन पिक्चर राजू सेड हर मदर इन लॉ, एक महिला की तस्वीर है। हर मदर इन लॉ होल्ड ओनली 1 ग्रैंड चाइल्ड हुज मदर इज माई वाइफ, यानी ये जो ग्रैंड चाइल्ड आपको दिख रहा है ना, उसकी जो माँ है मेरी पत्नी है राजू की, तो राजू आपका जाहिर तौर पे यहाँ ही आएगा, यही राजू है आपका। ठीक है, हाउ इज द वुमेन इन द पिक्चर रिलेटेड टू राजू, तो ये जो महिला इस पिक्चर में दिखाई दे रही है ना, वो राजू से कैसे संबंधित है, तो ये इसकी पत्नी हो गई। ठीक, ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस में ऑप्शन 2 पे हमको वाइफ दिखता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है समझने में, आप वीडियो को 25 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड पीछे करो और इसको देखो जो है। ठीक है, मैं अगला प्रश्न करता हूं। ठीक है, ठीक है, रूबी ने रोहित का, चलिए ठीक है, आप करने की कोशिश करो इसको थोड़ा। वीडियो को आप रोको, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ अच्छे से। रूबी ने रोहित का परिचय यह कहकर करवाया, रूबी इंट्रोड्यूसेस रोहित बाई सेड दैट, कि यह उनके चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। अच्छा, कि यह उनके चाचा यानी कि अंकल ऑफ रूबी, रूबीज फादर की बेटी का बेटा। रुकिए जरा, मैं इसको जरा कोशिश करता हूँ, मैं पिक्चर्स में बनाने की कोशिश। चलिए, आपको पढ़ के करने की कोशिश करो, मैं इसके ट्रांसलेशन को कैसे बोलूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उनके चाचा के पिता, हर अंकल्स फादर्स डॉटर सन, हर अंकल्स फादर्स डॉटर सन, ऐसा होगा। ठीक है, चलिए, रोहित का रूबी से क्या रिश्ता है, हाउ रोहित रिलेटेड टू रोहित रूबी। ठीक है, चलिए चलिए, रूबी ने रोहित, ये रूबी जी हैं। ठीक है, ऐसे हैं। ठीक है, रूबी क्या कहती हैं, जो जो रोहित है ना, जो रोहित है ना, उनके चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। अब ये रूबी के कोई चाचा होंगे, ये रूबी के, चलिए पहले रूबी के कोई पिताजी होंगे, उनका भाई, ये रूबी के चाचा जी हैं। ठीक, ये रूबी के जो पिताजी होंगे, उनके भाई ही तो रूबी के चाचा जी होंगे। ठीक है, कि यह उनके चाचा के पिता, चाचा के पिता यानी रूबी के दादाजी। ठीक है, तो ये इनके पिता, इनके पिता, ये देखिए ये रूबी के दादाजी हो गए। ठीक, के पिता की बेटी का बेटा है, यानी इनके दादाजी की बेटी, यानी इनकी बुआ जी। ठीक है, मैं रूबी के कॉन्सेप्ट से बात कर रहा हूँ, रूबी के बुआ जी का बेटा है, तो ये यहाँ आ गया। ये कौन आ गया, ये रोहित आ गया। देखिए, बुआ का लड़का तो हिंदी में बोलते हैं फुफेरा भाई, और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है कजिन। ठीक, तो अब हमारे ऑप्शंस में आपको भाई बेटा चाचा पिता दिखता है, पर आपको ना ही कजिन दिख रहा है और ना ही फुफेरा भाई दिख रहा है, पर आपको दिख क्या रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ भाई दिख रहा है। देखिए, तो सबसे करीब का उत्तर सही होता है। एक कॉन्सेप्ट और आप समझो कि जब उत्तर करीब के होना, जब ना उत्तर सटीक मिले ना, तो सबसे करीब का उत्तर होता है वही सही होता है। ठीक, तो भाई बेटा चाचा पिता में सही उत्तर देखिए क्या है, सही उत्तर हिंदी के दृष्टिकोण से बात करें तो फुफेरा भाई है, फुफेरा भाई है। ठीक, बुआ का लड़का है। ठीक, और इंग्लिश में बात करें तो कजिन है। तो सबसे करीब क्या है, पिता बहुत दूर है, चाचा बहुत दूर है, बेटा बहुत दूर है, भाई
सबसे करीब है भाई, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। और ये CUT में आपके पिछले साल 2023 में कोई, मुझे लगता है एक ही सेट में ही आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, जस्ट का तस आपके सामने रखा है, ठीक है। देखिए इन चीज़ों को भी आपको जानना है। मैं हमेशा कहता हूँ CUT जो ऐसी काम करता है, बहुत परफेक्ट पेपर आता है, मैं मानता हूँ अच्छा पेपर आता है। 100 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन गड़बड़ होते हैं। मैं आपके सामने 8-10 क्वेश्चन करा, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन में कई ऑप्शंस में, कई सवाल में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, ठीक है। और कुछ प्रिंट करते समय गलती होने की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि हम उस क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि आपके सामने एज इट इज़ प्रेजेंट करें इसको, ताकि आप जितना हो सके बेहतर जो है इसकी अभ्यास कर पाओ। ये भी, ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं जो है, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आज की क्लास इसी के साथ जो है समाप्त होती है जो है। देखिए क्वेश्चन, क्लास थोड़ी छोटी आपको ये लगी होगी। देखिए इसमें है क्या ना, मैंने सोचा था कि 8-10 क्वेश्चंस आपके साथ इसके पहले बता दूंगा, इसको शुरू करने से पहले। कल मैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स और कुछ एक ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस, देखिए तस्वीर वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, मैं कह रहा हूँ ट्रिक्स मैं कल शेयर करूंगा। आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को मैंने एज इट इज, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर आपके सामने शेयर जो है पढ़ा और पढ़ाया आपको। आप इन सबको एक बार देख लो होता कैसे। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने 1 से 2 मिनट में आपको होना चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगी, 40 से 50 सेकंड में भी कर लेगा, ठीक है। निसंदेह आप सटीकता से इसको कर पाओगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था और ब्रीफ व्यू था कि कैसा प्रश्न आता है, अपने दिमाग और शरीर के हिसाब से आप तैयार करो, ठीक है। तो अगले क्लास में मैं बताऊंगा क्वेश्चंस के लिए अप्रोच क्या आपकी होनी चाहिए। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने ओवरव्यू दिया है कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए अपने दिमाग को तैयार रखो। अगले जब भी अगली क्लास होगी, कुछ ट्रिक्स, कुछ क्वेश्चंस में ना टिप्स का यूज होता है, ट्रिक्स का यूज होता है, वो मैं, ठीक है, मैं बोल चुका, मैं बताऊंगा। और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊँगा और उनको भी हम बड़ी आराम से करेंगे। और प्रीवियस ईयर भी 4-5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जरूर करेंगे। प्रीवियस ईयर करने से एग्जाम पैटर्न, एग्जाम लेवल का आइडिया लगता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, प्रसन्न रहिए, ठीक है।